हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 से रिलेटेड पुरस्कार एवं सम्मान से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चनों के बारे में। पुरस्कार एवं सम्मान से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चनों के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। यहाँ पे बात हो रही है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भारत रत्न। सर्वोच्च नागरिक पुरुष सम्मान की बात होगी तो ये क्या है दोस्तों, भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। निम्न में से किसे सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सर्वप्रथम बात हो रही तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तो सभी को। इन इन तीनों लोगों को दोस्तों क्या, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को पहली बार भी मिला था। एक साथ इन तीनों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा को और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को। इन तीनों को एक ही वर्ष में एक साथ भारत रत्न से सम्मानित किया गया था सबसे पहले। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सर्वप्रथम भारत रत्न मरो उपरांत प्रदान किया गया था। तो मरने के बाद सर्वप्रथम भारत से किसे सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री को। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले गैर भारतीय कौन हैं। पहले गैर भारतीय की बात हो रही है, जो भारतीय नहीं है उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान को ये पहले गैर भारतीय है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, युद्ध काल में वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय सैनिक सम्मान कौन सा है। युद्ध काल की बात हो रही है तो उसमें वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय सैनिक सम्मान कौन है। भारतीय सैनिक सम्मान की यहाँ पे बात हो रही है तो वो कौन है दोस्तों, वो है परमवीर चक्र। कौन है दोस्तों, परमवीर चक्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, शांति काल में दिए जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है। शांति काल की बात हो रही है तो दिए जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अशोक चक्र। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक चक्र। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात हो रही है तो ये पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन अभी हाल ही में कई एग्जामों में पूछा गया था, इसलिए आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फिल्म। जब भी बात होगी दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है योगदान के लिए, तो ये फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में किस क्षेत्र से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार की बात हो रही है तो ये दोस्तों जो है एक खेल कूद क्षेत्र से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खेल कूद क्षेत्र से संबंधित है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है। यहाँ पे बात हो रही है गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार के बारे में। तो दोस्तों ये संबंधित है पत्रकारिता से, आपको याद रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये पत्रकारिता से संबंधित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। तो निम्न में से आपके पास 4 ऑप्शन है। पूछ रहा है कि निम्न में से किसने विभिन्न विषयों में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। तो 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले दोस्तों वो है कौन है, मैडम क्यूरी हैं। मैडम क्यूरी ने दोस्तों विभिन्न 2 बार विषयों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पे बात हो रही है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार के बारे में। तो एक पूछा निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है, बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है, इनमें से कोई नहीं, समाज सेवा या लोक प्रशासन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लोक प्रशासन क्षेत्र से संबंधित है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात करिए, एक किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये दोस्तों दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हो रही है तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, के बिंडाला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। के बिंडाला फाउंडेशन की बात हो रही है, 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी। सरस्वती सम्मान की गई थी, आचार्य तुलसी सम्मान की, व्यास सम्मान की, यतन लाल सम्मान की। तो ये आपके चार ऑप्शन हैं। तो इसका कौन सी सम्मान की स्थापना की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सरस्वती सम्मान की। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है। वो कौन सा पुरस्कार है जो उपन्यास के लिए दिया जाता है, या भारत रत्न, बुकर पुरस्कार, या फिर पुलित्जर पुरस्कार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बुकर पुरस्कार। ये दोस्तों उपन्यास के लिए दिया जाता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पे बात हो रही ग्रैमी पुरस्कार, तो ग्रैमी पुरस्कार ये दोस्तों संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती देविका रानी। श्रीमती देविका रानी ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बनी थी। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो खेल कूद में यहाँ पे बोला उत्कृष्टता यानी कि सम्मान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन पुरस्कार। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, तो आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेरणा प्रशिक्षण के लिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार की बात हो रही है दोस्तों, ये किस देश के द्वारा दिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, कई एग्जामों में एक क्वेश्चन जो दोस्तों कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन। स्वीडन देश के द्वारा दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था। यानी कि भारत जो है उसे पहला नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था। भौतिकी विषय के लिए, या साहित्य विषय के लिए, या औषधि विज्ञान विषय के लिए, या फिर रसायन विज्ञान के लिए। तो इस किस क्षेत्र के लिए दिया गया था भारत को पहला पुरस्कार। तो दोस्तों ये जो पुरस्कार दिया गया था, ये दिया गया था साहित्य क्षेत्र के लिए दोस्तों, क्या पहला पुरस्कार दिया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, सी.वी. रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे डबल स्टार मार्क कर लीजिए। तो सी.वी. रमन की यहाँ पे बात हुई, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था। तो दोस्तों इन्हें सी.वी. रमन को जिस वर्ष पुरस्कार मिला था, वो मिला था, कब मिला था दोस्तों, 1930 ईस्वी में। ये आपको याद रखना था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय हैं। तो प्रथम भारतीय इनमें से कौन है। तो प्रथम भारतीय की यहाँ पे बात कर रहा है। तो दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार विजेता है वो प्रथम भारतीय कौन है, आपके पास चार ऑप्शन है। तो दोस्तों सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किस भारतीय ने जीता था। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर को, जो दोस्तों थे उन्हें क्या सबसे
पहली बार क्या नोबेल पुरस्कार मिला था, ये आपको याद रखना है। तो चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो जो दोस्तों वो हैं अमर्त्य सेन जो हैं, उन्हें नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया गया था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अर्थशास्त्र क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार की बात हो रही है तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये जो कलिंग पुरस्कार है ये दोस्तों जो दिया जाता है ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है पुलित्जर पुरस्कार, जो दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो ये दोस्तों पत्रकारिता क्षेत्र में दिए जाते हैं, ये आपको याद है। जब भी बात होगी पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो ये दोस्तों पत्रकारिता क्षेत्र के लिए दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है। तो एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। तो यहाँ पे बात रही ऑस्कर पुरस्कार, तो दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार जो है वो फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में क्या है सर्वश्रेष्ठ के लिए दिया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहीं पे दोस्तों हमारी वीडियो समाप्त होती है। वीडियो को अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।